जिंदगी में कभी ना कभी हमारा किसी ना किसी के साथ आर्ग्यूमेंट जरूर होता है। कभी हमसे कोई गलती हो जाती है तो कभी गलती सामने वाले की होती है। वहीं कभी कभार गलती किसी की भी नहीं होती है और हम किसी सामान्य से टॉपिक पर भी बात करते हुए आर्ग्यूमेंट पर उतर आते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि आखिरकार ये आर्ग्यूमेंट होता क्या है और ये शुरू कब होता है? असल में जब हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश करते हैं तो ये डिस्कशन एक आर्ग्यूमेंट का रूप ले लेता है। और किसी आर्ग्यूमेंट की सबसे बुरी बात यह होती है कि इसमें आर्ग्यूमेंट करने वाले दोनों ही पक्ष इमोशनली हर्ट होते हैं और इसका कोई भी सॉल्यूशन अंत तक निकल कर नहीं आता है। व्यर्थ का आर्ग्यूमेंट या तो किसी रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देता है या फिर उसमें हमेशा के लिए खटास डाल देता है। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर कैसे हम किसी आर्ग्यूमेंट को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं या फिर इससे बच सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए इसे एक कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में आनंद और सिद्धार्थ नाम के दो दोस्त रहा करते थे। दोनों में काफी घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन वो दोनों गांव के नुक्कड़ से गुजर रहे थे जहां उन्हें एक दीवार पर एक पेंटिंग दिखाई दी। अब आनंद ने जब ये पेंटिंग देखी तो उसे काफी पसंद आई। उसने इसकी खूब तारीफ की, लेकिन सिद्धार्थ को यह पेंटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो इसकी बुराई करने लगा और अपने दोस्त आनंद की बात काटने लगा। इसी बात पर दोनों में बहस छिड़ गई और दोनों एक दूसरे से तेज आवाज में बात करने लगे। ये आर्ग्यूमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनकी दोस्ती टूटने तक की नौबत आ गई। तभी वहां से एक महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने इन दोनों युवकों की लड़ाई देखी और इनके बीच में हस्तक्षेप करते हुए पूछा कि तुम दोनों ऐसे आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हो? दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात महात्मा के सामने रखी, जिसके बाद महात्मा ने उन दोनों को चिड़िया के एक जोड़े की कहानी सुनाई, जिसमें एक चिड़िया का नाम एमा था और दूसरे का लियाम। दोनों ही जंगल में रहा करती थीं, लेकिन एक दिन अचानक उन दोनों में घोंसला बनाने को लेकर झड़प हो गई। दोनों आपस में लड़ने लगीं। एमा चाहती थी कि वो एक बड़ा घोंसला बनाए ताकि उसमें उसके बच्चे आराम से रह पाएं। वहीं लियाम चाहती थी कि वो घोंसला छोटा हो ताकि वो आंधी और बारिश में भी ज्यादा समय तक टिका रह सके। और इसी बात को लेकर ये दोनों लगातार बहस किए जा रहे थे और इसका कोई सल्यूशन भी नहीं हो पा रहा था। कोई एक फैसला नहीं होने की वजह से वो बिना घोंसले के ही एक पेड़ पर रह रहे थे। तभी एक दिन उन दोनों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई। अचानक से मौसम खराब हो जाने की वजह से वहां तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई और वो दोनों ही इसकी चपेट में आ गईं। और फिर एक दूसरे की मदद से जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी जान बचाई, जिसके बाद उन्हें समझ में आ गया कि किसी भी रिश्ते में यूनिटी का होना कितना जरूरी है। एमा ने लियाम की बात मानी और घोंसले को मजबूत बनाया और लियाम ने एमा की बात मानते हुए घोंसले का आकार बड़ा रखा। अब ये कहानी सुनने के बाद आनंद और सिद्धार्थ दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें समझ आ गया कि उनका ये आर्ग्यूमेंट बेबुनियाद था और इससे उनके रिश्ते में खटास पड़ सकती थी। इस आर्ग्यूमेंट के बजाय वो दोनों एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन करके एक दूसरे का तर्क सुन सकते थे और एक दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट कर सकते थे। लेकिन उन्होंने इसके बजाय आर्ग्यूमेंट चुना, जो एक गलत डिसीजन था। दोस्तों, आज हमारा हाल भी उन दोनों चिड़िया और उन दोनों दोस्तों के जैसा ही है। हम अक्सर आर्ग्यूमेंट में तब फंसते हैं जब हम अपने ओपिनियन को सही साबित करने में पूरी तरह से पागल हो जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं, मैं सही, मैं सही, मैं सही। हमें बस जीतना होता है किसी भी प्रकार से, भले ही इससे सामने वाला हर्ट क्यों ना हो जाए, भले ही हमारे तथ्य गलत क्यों ना हो, भले ही हम ही पूरी तरह से गलत क्यों ना हो। हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना ही नहीं चाहते हैं। हमें बस ये लगने लगता है कि हम ही सब कुछ जानते हैं और हमसे ज्यादा ज्ञान किसी के पास है ही नहीं। ये कभी कभार सही हो सकता है, कभी कभार, पर एक ज्ञानी आदमी कभी अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए दूसरों के साथ बहस नहीं करता,
बल्कि सामने वाले पक्ष को भी सुनता है और उससे आराम से बात करता है, तर्क करता है, कुतर्क नहीं, और उसे बिना बताए ही एहसास करा देता है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है और उसे इसे बदलने की जरूरत है, जिससे सामने वाला इंसान भी समझ जाता है और आर्ग्यूमेंट की कोई जरूरत भी नहीं होती है। पर फिर भी कभी कभार आप किसी आर्ग्यूमेंट में गलती से फंस जाते हैं, तो कुछ तरीकों का इस्तेमाल करके आप इसे एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट में बदल सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। नंबर 1, स्टे काम। किसी भी आर्ग्यूमेंट के शुरू होने की ये सबसे बड़ी वजह होती है। अक्सर बातों बातों में हम अपना आपा खो बैठते हैं और एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं, जिससे हमारे हेल्थ पर तो असर पड़ता ही है, साथ ही सामने वाले को ये इमोशनली काफी हर्ट करता है। इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि हम सामने वाले की बात लाइटली लें और अगर उसे क्रिटिसाइज भी करें तो काम होकर। नंबर 2, एक्टिव लिसनिंग। अगर आप गलती से किसी आर्ग्यूमेंट में फंस चुके हैं तो ऐसे में आप अपना ओपिनियन सामने वाले के साथ शेयर करें और फिर गौर से उसका ओपिनियन सुनें, क्योंकि कोई भी इंसान अटेंशन का भूखा होता है। आप उसे अटेंशन देंगे तो ये आर्ग्यूमेंट ऑटोमेटिकली एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट में चेंज हो जाएगा और आप दोनों ही हर्ट होने से बच जाएंगे। नंबर 3, अवॉइड ब्लेम एंड एक्यूजिशन। आर्ग्यूमेंट के वक्त पर यह बेहद जरूरी है कि आप मेन इशू पर फोकस करें, बजाय इसके एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने से बात और बिगड़ सकती है। और बिगड़ क्या सकती है, बिगड़ ही जाती है। तो कभी भी बातचीत के दौरान या आर्ग्यूमेंट के दौरान तुम हमेशा ऐसे करते हो या फिर तुम कभी ऐसा नहीं करते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, पर्सनल ब्लेम ना करें, ऐसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल ना करें। नंबर 4, स्टे ऑन टॉपिक। अक्सर आर्ग्यूमेंट बढ़ने की वजह यही होती है कि हम जिस टॉपिक पर आर्ग्यू कर रहे होते हैं हम उससे भटक जाते हैं और एक दूसरे पर पर्सनल वर्बल अटैक करने लगते हैं, जिस वजह से हमारी काफी पुरानी बातें और गलतियां इस आर्ग्यूमेंट के बीच में आ जाती हैं और फिर ये आपके रिश्ते में हमेशा के लिए दरार डाल देती हैं। नंबर 5, फॉरगिव एंड मूव ऑन। आर्ग्यूमेंट की वजह से आप हमेशा नेगेटिव फील करने लगते हैं। आप चाहकर भी उन बातों को भूल नहीं पाते हैं जो सामने वाले ने आपको कही थी और इस वजह से वही सेम आर्ग्यूमेंट फिर दोबारा होने का डर बना रहता है। इसके बजाय आप अपने रिश्ते को हेल्दी रखने के लिए बात को जाने दे सकते हैं और सामने वाले को माफ कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी रिश्ते में आर्ग्यूमेंट का होना आम बात है और हम भी मानते हैं कि दो लोगों के बीच में सच झूठ सही गलत को लेकर आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, बट ये आर्ग्यूमेंट हेल्दी हो तो बेहतर है। और एक और बात, अगर जिंदगी में किसी अच्छे इंसान और सच्चे इंसान से आपकी आर्ग्यूमेंट हो भी जाए तो उस आर्ग्यूमेंट को पकड़ के मत बैठिए, उस आर्ग्यूमेंट को, उस बहस को, उस नेगेटिविटी को इग्नोर करिए, उस इंसान को पकड़ के बैठिए, क्योंकि वो जरूरी है, वो आर्ग्यूमेंट और वो बातें नहीं। और नॉर्मली हम सब करते हैं इसका उल्टा, जो कि बहुत गलत बात है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी और आगे से आप किसी भी आर्ग्यूमेंट को आसानी से हैंडल कर पाएंगे या फिर जितना हो सके बेवजह के आर्ग्यूमेंट करने से बचेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।